ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं। आपने रामायण को भी देखा और आपने महाभारत को भी टीवी पर देखा सीरियल के रूप में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप भी विश्वास रखते हैं कि महाभारत जहां से शुरू हो जाए वही इंटरेस्ट आता है। ये है बात ना है? महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी गाथा है, कहीं से शुरू कर दो वहीं से आनंद आता है। आपने जब द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ के महल में, आपको पता है इंद्रप्रस्थ का महल कहां है? पता है जी? इंद्रप्रस्थ का महल कहां है? ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली, इसका नाम बाद में दिल्ली पड़ा है। यहां कांटे, खोबड़े, पत्थर, झाड़ी, झंकड़, यही जगह दी थी। बहुत गलत, थर्ड क्लास जगह पांडवों के हिस्से में आई थी। और यहां विश्वकर्मा जो देवता है, जिसने सुदामा का महल बनाया था, जिसने विंध्याचल पर्वत पर सबसे पहले जब काली ने अपना स्वरूप धारण किया था, तब काली मां का मंदिर बनाया था विंध्याचल पर्वत पर। उस विश्वकर्मा ने दिल्ली जो जिसे कहते हैं, वहां उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ के नाम से उनका महल था। उस महल में जब दुर्योधन और उसके परिवार को बुलवाया गया, तो उस महल की बनावट कुछ ऐसी थी कि जहां दीवार थी वहां दरवाजे नजर आते थे, और जहां दरवाजे खिड़कियां होती थी वहां दीवार नजर आती थी। और इतना ही नहीं, जहां सूखा था वहां पानी नजर आता था, और जहां पानी था वहां सूखा नजर आता था। दुर्योधन सैर कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ के महल की, वो पानी को सूखा समझकर, और पानी में उनका पैर फिसल गया। द्रौपदी ने छज्जे पर खड़ी थी, उसे हंसी आ गई। बोले ओहो, अंधे के तो अंधे ही रहे। तन बदन में आग लग गई दुर्योधन के, क्योंकि उसका पिता धृतराष्ट्र अंधा था। हुआ क्या, वो अपमान बर्दाश्त नहीं है। उसने मामा से कहा कि मामा श्री, शकुनी कौन था? गंधारी का भाई, जो आज कंधार देश है। मुगल साम्राज्य में इसका नाम कंधार पड़ा था, और नए गंधार देश था गंधारी के नाम से। और वहां कभी वो गंधारी का श्राप था जो कृष्ण को दिया था। उसने कहा ये जगह, इसमें कभी शांति और सुख चैन नहीं हो सकता। आप कभी भी इतिहास पढ़ना, वो कंधार देश कभी सुखी नहीं रह सकता, लड़ाई दंगे झगड़े रहते हैं। शकुनी के तमाम भाइयों को जब गंधारी का हरण किया था भीष्म जी ने, शकुनी के तमाम परिवार को, क्योंकि बलवान बहुत थे, बंदी गिरे में डलवा दिया था, कभी युद्ध ना करें। चलिए बहुत बड़ी बात है, वो तड़प तड़प कर उनके कैद में मरे थे गंधारी के भाई, उन्होंने श्राप दिया था। चलिए अब शकुनी उनका बदला लेना चाहता है, और पासे भी उसके भाई के जो बहुत विद्वान था, तपस्वी था, उसने कहा था मेरे मरने के बाद हम तमाम का अपमान का बदला ये मेरी हड्डियां लेंगी, इनके पासे बनवाना। वही पासे बनवाई गई। अब तो दुर्योधन ने जब शकुनी से कहा, शकुनी ने कहा भांजे चिंता मत कर, मैं अभी तुझे एक सलाह देता हूं, अपने पिता से कह कि जैसे इंद्रप्रस्थ का महल बनाया है, ऐसे एक सभा महल बनाया जाए, सभा भवन, और वहां जुए का खेल होगा, और मेरे पास छल के पास है। यही हुआ, बुलवाया द्रौपदी सहित पांडवों को, और वहां जुए का खेल शुरू हुआ। जुए के खेल में 7 दाव तक सब कुछ जीत लिया, और जब 8वें दाव की बारी आई, कहा अब क्या लगाओगे? पांडवों ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं, द्रौपदी को लगा दो। द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, और 8वें दाव में द्रौपदी को भी जीत लिया। और फिर तो दुर्योधन जो अपने आप को घमंडी हस्तिनापुरी नरेश मानता था, उसने अपने भाई को बुलाया, ऐ दुशासन जी विधाता श्री, अभी और इसी वक्त
तत्काल प्रभाव से हस्तिनापुरी नरेश अपने अग्रज भ्राता श्री युवराज दुर्योधन के आदेश का पालन किया जाए। भ्राता श्री, लेकिन भ्राता श्री आज आप इतने क्रोधित क्यों हैं? कि मेरे दिल के मेरे दिल के मेरे दिल के जख्म छोल रखे हैं उस नागन काली ने। एक बार आदेश दीजिए भ्राता श्री। करना क्या है? पालन तो आदेश का अब करना पड़ेगा कि सरदा मर्दी केस पकड़ के जाली को। ओ भाई मेरे सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने नागन काली ने सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने। ओ भाई मेरे सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने। शर्माई ने शर्मसार कर दिया बैरन की बेशर्माई ने। अंधे का बताया अंधा बेहूदी लुगाई ने शर्मसार कर दिया बैरन की बेशर्माई ने। शर्मसार कर दिया बैरन की बेशर्माई ने शर्मसार कर दिया बैरन की बेशर्माई ने। मेरी लोग हंसाई हो मेरी लोग हंसाई करवाई है तेरा ताड़ी ने पंचाली ने। ओ भाई मेरे सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने। बेशरम बेढंगी का चीर हरण करवाना है पांडों की अर्धंगी का। चीर हरण करवाना है पांडों की अर्धंगी का चीर हरण करवाना है पांडों की अर्धंगी का। नंगी का नाच सभा देखेगी अदाने रानी ने सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने। ओ भाई मेरे सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने। हस्तिनापुर के ताज का कर दिया अपमान भाई हस्तिनापुर के ताज का। है न मान्या मस्तानी ने दुर्योधन युवराज का कर दिया अपमान भाई हस्तिनापुर के ताज का। कर दिया अपमान भाई हस्तिनापुर के ताज का कर दिया अपमान भाई हस्तिनापुर के ताज का। बाज का झपटा हो कदी बाज का झपटा ना देखा चिड़िया मत भाड़ी ने सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने। ओ भाई मेरे सरदा मर्दी केस पकड़ के पंचाली ने।
ओमकार सिंह इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मेरी पार्टी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और इसी भी ये 40 रुपए का पुरस्कार लेकर आ गए हमारे आदरणीय महाराज जी तेजगिरी महाराज जी निवासी बड़ावली आश्रम, उन्हीं के साथ हैं गणपत सिंह। ये दोनों साहबान मिलकर के 40 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीठी मस्त रागनी सुनावेगा ऋषि पाल मीठी मस्त रागनी। चूर है ओए होए चूर है गरूर में वो पांडव की अर्धांगिनी सुनावेगा ऋषि पाल मीठी मस्त रागनी। सुनावेगा ऋषि पाल मीठी मस्त रागनी सुनावेगा ऋषि पाल मीठी मस्त रागनी। वो तके कागनी दासी बन रंग मंच दिवाली में सरदा मर्दी केस पकड़ी के या पंचाली ने। ओ भाई मेरे सरदा मर्दी केस पकड़ी के या पंचाली ने। मेरे दिल के जख्म छोल राखे नागन काड़ी ने सरदा मर्दी केस पकड़ी के या पंचाली ने। ओ भाई मेरे सरदा मर्दी केस पकड़ी के या पंचाली ने। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार लेकर आए दीवान जी निवासी लालपुर से। ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय महाशय जी की रागनी पर खुश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे महाशय जी पांचाली को केस पकड़कर खींचकर दरबार में बुलाएं और नचाएं। अभी झेड़ी लो।